जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ में फुल स्कोर करना पड़ेगा अगर आप हिंदी राज्यों से आते हैं। बाकी अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी मैथ में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे अगर आप असम से हैं, वेस्ट बंगाल से और किसी अदर स्टेट से हैं जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, नक्सल एरिया से हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप इन राज्यों से आते हैं या फिर बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो मैथ सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे लोग स्कोर नहीं कर पाते। देखिए, हिंदी भी आसान होती है, रीजनिंग भी आसान होती है, तो हिंदी रीजनिंग में सभी फुल स्कोर कर पाते हैं। बाकी जो मैथ में फुल स्कोर कर पाता है वो सिलेक्शन ले जाता है। पिछली बार हिंदी राज्यों से जिनका भी सिलेक्शन हुआ था सभी हिंदी, रीजनिंग और मैथ में फुल स्कोर किए थे। मैं भी पिछली बार शॉर्टलिस्ट हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे भी इसमें फुल स्कोर थे। तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, अगर आप हिंदी राज्यों से नहीं आते हैं, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं फिर तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ तो कम ही जाता है। अभी देखिए, अगर आप हिंदी राज्यों से आते हैं, अगर आप हिंदी में फुल स्कोर करते हैं, रीजनिंग में फुल स्कोर करते हैं, मैथ में फुल स्कोर करते हैं, अगर तीनों में आप स्कोर करते हैं फिर भी आपके 120 नंबर ही बनेंगे। और पिछली बार 135 तक इसका कट ऑफ गया था। अगर आप इसमें 120 करते हैं, अगर आप जीएस में 10 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं तब जाकर आपका 140 का टारगेट पूरा हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैथ में, हिंदी में, रीजनिंग में फुल स्कोर करें। बाकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैथ का कितना वेटेज है, और अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अगर आपका मैथ में स्कोर कम आ रहा है तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो अभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, देखिए केवल 1 घंटे का टाइम है, तो आपको ये आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो केवल टाइम के कमी के कारण ही आपके क्वेश्चन गलत या फिर अनअटेम्प्ट हो रहे होंगे। तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि क्वेश्चन सभी को आते हैं, 10th लेवल की भर्ती होती है तो क्वेश्चन तो सभी के आते हैं, किंतु टाइम मैनेज के कारण वो क्वेश्चंस या तो गलत कर बैठते हैं या फिर उसे स्किप कर देते हैं, अर्थात अनअटेम्प्ट ही रह जाता है। तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना घंटा जो है, अर्थात कितने मिनट में आपको मैथ वाला सेक्शन हल करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी मैंने अप्लाई किया था इसके एग्जाम में, क्योंकि मेरे 19 क्वेश्चन सही थे, एक अनअटेम्प्ट था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि आप फुल स्कोर कर सके। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सके, थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी होगा। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए फुल स्टडी गाइड बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए तैयार की गई है और इसमें चारों सेक्शन को कवर किया गया है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। तो चारों सेक्शन को कवर किया गया है, हर एक सेक्शन के हर एक पॉइंट का कंसेप्ट कवर किया गया है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट गाइड बुक है, इसके जरिए आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में निश्चित ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जिससे आप इसके एग्जाम का पैटर्न समझ पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के हर एक सेट का इसमें क्वेश्चंस भी डाले गए हैं और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाय कर लीजिएगा, बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं इसके वेटेज के बारे में। तो देखिए, इसमें जो वेटेज होता है नंबर सिस्टम का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर इकाई अंक हो गया और जो यहाँ पर शेषफल प्रमेय का हो गया कि इसे भाग देने पर कौन सा शेषफल बचेगा, तो वो सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। एलसीएम एचसीएम के भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है कि इनका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी शिफ्ट में इनका वेटेज कम रहता है, अर्थात हो सकता है किसी शिफ्ट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ही देखने को ना मिले। किंतु आपको तो पढ़ना है, आपको तो पता नहीं है कि आपके शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा, तो आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद एवरेज और इंटरेस्ट। इसमें देखिए इंटरेस्ट में पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चंस। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से भी पूछा जाता है, साधारण ब्याज से भी पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछ लिया जाता है, बेलन का आयतन क्या होगा, शंकु क्या होगा, तो वो सब कुछ फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा।
टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क का 2 से 3 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी चोर पुलिस वाला, कभी औसत पूछ लिया जाता है कि औसत चाल बताइए। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किंतु आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना होगा। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन का किसी किसी शिफ्ट में मिल जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं मिलता। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये मेजर टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर आप इसे एक बार पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक पर, ये टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको पता चल पाएगा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको जो है वो स्किप करके चलना है। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में 60 मिनट का टाइम होता है, तो आपको जो मिनिमम यहाँ पर बचा के रखना है 25 मिनट मैथ के लिए बचा के रखना है। देखिए स्टार्टिंग में जो रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जो यहाँ पर आपका जीएस हो गया, इन तीनों में आपको जो है पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि इसको 30 मिनट में ख़त्म करें, क्योंकि बाद में अगर 30 मिनट मैथ के लिए बचा रहेगा तो आप इससे कम भी कर पाएंगे, क्योंकि पेपर आपको एक बार में अटेम्प्ट नहीं करना है, 2 से 3 स्टेप में अटेम्प्ट करना है। पहले जो भी इजी क्वेश्चंस आते हैं 30 मिनट में इसे बिल्कुल खत्म करें। 30 मिनट में जो भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसका 20, इसका 10, इसका 10 मिनट, तो इसमें भी 2 से 4 मिनट आप बचा सकते हैं। तो जो भी इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसे रीजनिंग हो गया, तो 1-2 क्वेश्चंस आपको स्किप करके चलना है। पहले आपको सभी आसान क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है, उसके बाद आपको हिंदी करना है, उसके बाद जीएस करना है, उसके बाद लास्ट में आपको मैथ करना है। मैथ के लिए आप लास्ट में 30 मिनट का टाइम बचा के रखेंगे, किंतु इसे 30 मिनट में नहीं करना है, 25 मिनट में ही खत्म करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए स्किप क्वेश्चंस कौन से आपको करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट वाला, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन आ गया तो भले ही आपसे आता होगा आप कर ले जाएंगे, किंतु उसे आपको स्किप करना है। बाकी यहाँ पर परसेंटेज में अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, जैसे 2% की वृद्धि होती है, 2 से 3 बार दे दिया, फिर तो आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है 2 से 3 बार, तो उस क्वेश्चन को भी आपको स्किप करके चलना है। तो यहाँ पर आप खुद ये सोचेंगे कि जो क्वेश्चन लॉन्ग हैं जिसमें आप 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको पहले नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि ये 1 मिनट में हो सकता है तो ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो उसे मार्क रिव्यू करेंगे, बाद में आपको उस क्वेश्चन को करने हैं। तो अगर आप मार्क रिव्यू करके हल करते हैं तो निश्चित ही आप 25 मिनट में अपने मैथ को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अगर 1-1 मिनट का टाइम वाले क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो 20 मिनट में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। लगभग आप 15+ क्वेश्चन तो 20 मिनट में कर ही जाएंगे। उसके बाद 10 मिनट का टाइम बचा रहेगा, तो 5 क्वेश्चंस वो 10 मिनट के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अगर आप इस तरीके से स्किप करके अपना पूरा पेपर हल करेंगे तो निश्चित ही अभी आपके स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्किप करके चलना है। बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस ले रहा है तो आपको उसे स्किप करके चलना है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं। अगर आप पहले उलझ गए तो बाद में जो आसान क्वेश्चंस आते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। चलिए बाकी आपके स्कोर कितने बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इसका वेटेज रहा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।